interest coverage ratio. This is another important ratio considered by external financier to examine company's ability to meet its interest payment on outstanding debt. This ratio is used to measure the number of times a company would be able to make the interest payment on its long-term debt using its earning before interest and taxes. This ratio is also known as debt service coverage ratio and it is calculated as under. ठीक है, मतलब ये चीज़ ये बता रहा है कि कोई भी एक बिजनेस जो लोन लिया है बाय वे ऑफ डिबेंचर्स ले लो या फिर बैंक से लोन ले लो, तो उस पर तो इंटरेस्ट देगा ना। तो पूरा साल भर में कितना इंटरेस्ट हो रहा है, तो इंटरेस्ट का एक अमाउंट निकल जाएगा, कितना साल भर का इंटरेस्ट है, और एक अर्निंग निकल जाएगा, ठीक है ना, कि साल भर में कितना अर्निंग किया है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कितने बार पे कर सकता है इस अर्निंग से उस साल का। मान लो कि अर्निंग कर रहा है 100 रुपया, ठीक है, और इंटरेस्ट होता है 10 रुपया, तो ये 100 रुपये से कितने बार इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकता है? 10 बार। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 100 रुपीज़ जो है यहाँ पे इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले क्या अर्निंग है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट का कितना है? 10 रुपया, तो इज इक्वल टू 10 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। इलस्ट्रेशन 33 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इक्विटी कैपिटल 5 लाख, 10% डिवेंचर, ठीक है, 4 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है? 90,000, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, 4 लाख का डिवेंचर है तो इंटरेस्ट पार्ट कितना होगा? 40,000 हो जाएगा। 4 लाख इंटू 10%, ठीक है, तो 40,000 इंटरेस्ट, और अपना इनकम कितना है? 90,000, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 2.25 टाइम्स, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इक्विटी कैपिटल मतलब नहीं है, इस इक्विटी कैपिटल से 10% डिवेंचर बोल दिया, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? इसका इंटरेस्ट बनेगा 40,000। प्रॉफिट आफ्टर लिखा है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट हम लोग को क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा? देखो, पहले आया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, मान लो कुछ अमाउंट है यहाँ पे, उससे हम लोग क्या माइनस करेगा? इंटरेस्ट माइनस करेगा, ठीक है, कुछ एक अमाउंट इंटरेस्ट का माइनस करने के बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब हम लोग माइनस करेगा टैक्स, टैक्स माइनस कर देने के बाद अपना क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा। तो अभी हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ है कितना? 1,20,000, यहाँ पे 1,20,000 ये दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट देने के बाद और टैक्स देने के बाद अपना क्या प्रॉफिट बचा? 1,20,000। हमको क्या चाहिए? ये पार्ट चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेगा? उसमें टैक्स ऐड करेगा। अच्छा, टैक्स रेट कितना बोल दिया? 40%। 100 रुपया अगर कमाई कर रहा है, 40 रुपया टैक्स दे रहा है, तो बचा कितना? 60 रुपीज़, 60 रुपया बचा। तो इसका मतलब ये कितना परसेंट है? 60%। तो इसको 60% से डिवाइड कर दो, 1,20,000 को 60% से डिवाइड करो तो 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? 100 रुपया पे 100 रुपीज़ पे, ठीक है, 100 रुपीज़ प्रॉफिट है, टैक्स हो रहा है मान लो कि 40 रुपीज़, तो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 60 रुपीज़। अब तुम क्या बोल रहे हैं? अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 60 रुपया होता है तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज़ होता है। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, और ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 रुपया है तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो रहा है? 100 रुपीज़। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 1,20,000 है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 100, ये 60 नीचे आ जाएगा, इनटू कितना करेगा? 1,20,000, यही तो करेगा, है ना। तो ये तो एक ही बात हो गया ना। हम तो तुम लोग को क्या बोला? 1,20,000 को डिवाइड करो 60% से, जो जितना परसेंट है उसको उतना परसेंट से डिवाइड कर दो, 100% आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1,20,000 नीचे में 60% को क्या लिखेगा? 60/100, है ना। तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, यही तो आया, है कि नहीं। तो 0 0 कटा, 6 से कटा, यहाँ पे आया 20,000, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपया,
ठीक है। अब 2 लाख पे 40% करेगा, कितना हुआ 80,000, है ना। तो 2 लाख माइनस 80,000, 1,20,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बिठाएगा 80,000, तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख आना चाहिए, आया कि नहीं आया, इसमें ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा इंटरेस्ट ऐड करेगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा इंटरेस्ट कितना निकल गया अपना 40,000 निकला ही है, तो इसमें यहाँ पे 40,000 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2,40,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हम लोग को बस खाली 2 चीज़ दिया हुआ है, देखो हम लोग को खाली बस 2 चीज़ दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 का फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और टैक्स का परसेंटेज दिया है जो कि है 40%। अच्छा टैक्स जो लगता है वो ये परसेंटेज में दिया, परसेंटेज मतलब 100, तो 100 रुपीज़ का कमाई कर रहा है, 40% टैक्स दे रहा है, तो बचा कितना 60 रुपीज़, मतलब 60% बचा अपने पास। तो ये जो 1,20,000 है ये 60% हुआ, इसको इतना 60% से डिवाइड कर दो 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख आ गया, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में अब देखो 2 लाख का 40% करेगा तो कितना आता है 80,000, तो 2 लाख में 80,000 टैक्स माइनस करने के बाद 1,20,000 ही बचा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ना, क्योंकि 1,20,000 में 80,000 ऐड कर दिए 2 लाख आ गया। अब हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम क्या करेगा ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 2 लाख आया तो इंटरेस्ट ऐड कर दो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का वैल्यू अपना कितना आया 40,000 आया, तो 2 लाख में 40,000 और ऐड कर दिया तो 2,40,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम लोग नीचे से ऊपर गया है, समझ गया ना। तो ये कितना आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना है 40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 40,000 6 टाइम्स, ठीक है ना। एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, एग्जाम में आता है। एग्जाम में यहाँ तो आएगा करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ठीक है ना, ये आएगा या टर्नओवर रेशियो आएगा, ठीक है ना, ये दो में से कुछ आ सकता है। टर्नओवर रेशियोज आर दोज विच आर रिलेटेड टू सेल्स, टर्नओवर का मतलब क्या होता है सेल्स, ठीक है ना, which are related to sales or main operation of the business and working capital. This ratio shows effectiveness of the firm in utilizing its assets and working capital. These are therefore known as activity ratio. The following activities ratio are generally computed: inventory turnover ratio, debtor turnover ratio, creditor turnover ratio. ठीक है, इन्वेंट्री में वर्ड क्या आ रहा है, एक तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, दूसरा वर्ड आ रहा है टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, ठीक है ना। तो 2 फिगर अपने को मिल गया, एक अपने को स्टॉक लेना है, दूसरा अपने को सेल्स लेना है। डेटर टर्नओवर रेशियो, एक वर्ड आ रहा है डेटर, एक हम लोग को डेटर का फिगर लेना है, दूसरा क्या आ रहा है टर्नओवर, तो हम लोग को सेल्स लेना है। तीसरा आ रहा है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एक क्रेडिटर आ गया, दूसरा टर्नओवर आ गया, ठीक है ना। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, एक आ गया टोटल एसेट, दूसरा आ गया टर्नओवर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल फिक्स्ड एसेट लेना है और टर्नओवर लेना है। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट लेना है और टर्नओवर लेना है, ठीक है। और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले आ जाओ इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द इन्वेंट्री इज टर्न्ड इनटू सेल्स, कितना जल्दी मेरा जो स्टॉक है वो सेल्स में कन्वर्ट होगा, ये वो टर्नओवर रेशियो बताता है, ठीक है ना। दिस रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम्स ए कंपनी इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ए हायर रेशियो इंडिकेट्स हायर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। Inventory turnover is also called inventory velocity and is also calculated in the following way, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा एक तुम लोग हम लोग क्या बोला था इन्वेंट्री लेने के लिए, बट यहाँ पे ना प्रॉपर इन्वेंट्री नहीं लेगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेगा, इसमें क्या लेगा एवरेज लेगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 एवरेज स्टॉक लेगा, ठीक है ना। तो नीचे में आ गया एवरेज स्टॉक। अब दूसरा बात हम तुम लोग को बोला था कि टर्नओवर लेना है, टर्नओवर मतलब सेल्स, बट यहां पे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया, क्यों। अब देखो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री हम लोग किस प्राइस में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस पे। हम लोग 50 रुपए का अगर इन्वेंट्री खरीद रहा है तो हम लोग उसको 60 या 70 रुपए में बेच रहा है, तो 60 और 70 को बोला जाएगा सेल्स या टर्नओवर। बट अपना जो इन्वेंट्री है वो हम लोग क्या मेथड पे वैल्यू करता है, कॉस्ट मेथड पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया, बट बोला जाए तो उसको टर्नओवर रेशियो के हिसाब से लिखता है, ठीक है ना।
जहाँ बात आ जाएगा इन्वेंट्री का वहाँ लेगा हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, नीचे लिखा है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो जहाँ इन्वेंट्री का बात आएगा वहाँ पे सेल्स नहीं लेगा, टर्नओवर नहीं लेगा, वहाँ पे क्या लेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेगा। ठीक है, देख लो सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये पता ही है। टोटल सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश प्लस क्रेडिट। ठीक है, नेट सेल्स मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जितना सेल्स है माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है ना, रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ट मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स लिख दिया। ठीक है ना, कैश सेल्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही सेल्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वर्ड हो गया कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दोनों एक ही है। ठीक है ना, अब आ जाओ 35 नंबर में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया, कैरियज इनवर्ट दिया है, परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स। सेल्स से मतलब नहीं है, अपने को चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता है ना, दो मेथड से करता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा यहाँ पे बना ही लेते, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, देख लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लिखेगा 10,000 रुपया, क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लिखेगा 20,000 रुपया, कैरियज इनवर्ड यहाँ पे लिख दे, परचेज कितना है, परचेज लिखेगा 1,10,000, कैरियज इनवर्ड लिखेगा कितना 5,000 रुपया, वेजेस कितना लिखेगा 10,000 रुपया। ठीक है, सेल्स कितना लिखेगा यहाँ पे, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, ये 1 नंबर पे, यहाँ पे टोटल कितना हुआ 2,10,000। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगा 2,10,000। प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे टोटल करो, 1,10, 2 लाख, यहाँ पे टोटल कितना हुआ 1,20, 31, 1,35, 135 हुआ ना, तो 2,10,000 माइनस 1,35,000 कितना आया, 75,000 प्रॉफिट आया। सिंपल सा बात है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहला सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, सेल्स कितना है 190 माइनस प्रॉफिट कितना है 75,000, कितना आएगा 1,90,000 माइनस 75,000, कितना हुआ 1,15,000। ठीक है, क्या क्या चला गया, सेल्स ले लिया और प्रॉफिट ले लिया। अब बचा क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरियज इनवर्ट प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लो, कितना आएगा देख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे कितना आया 1,20, 1,30, 1,35, 1,35 माइनस 20। ठीक है ना, ये सब मिला के 1,35,000 माइनस 20,000, तो 1,15,000 आया। तो दोनों मेथड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड जो निकला है यहाँ पे फॉर्मूला बैठा दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 1,35,000। ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेगा, एवरेज इन्वेंट्री निकालने का मेथड है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2 करेगा तो 15,000 आएगा, डिवाइडेड बाई 1,35,000 डिवाइडेड बाई 15,000 कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 15, 1,35,000 सॉरी 1,15,000 है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स, 1,15,000 डिवाइडेड बाई 15,000, 6.6। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हाँ 7 कैसे आया यहाँ पे, 1,15,000 डिवाइडेड बाई 15,000, अच्छा 7.76, ठीक है
मुश्किल तो क्या दिया होगा 7.76 टाइम्स, ठीक है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल दिया 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा, इसके लिए एक चीज समझो, जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स भी हो सकता है। दोनों के बीच में फर्क समझेगा क्या होता है। मान लो कि एक चीज़ है, कॉस्ट मेरा 80 रुपया है, ठीक है, उसको हम सेल कर रहा है कितना में, 100 रुपीज़ में, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपया। तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का फॉर्मूला आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाई कॉस्ट 80 इंटू 100, मतलब कि आ जाएगा 25%, ठीक है। और हो गया दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, कि सेल्स पे कितना कमा रहा है, तो सिंपल सा बात है 20 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, 20%। दोनों में फर्क है कि नहीं है। एक पे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट पे, दूसरा पे ग्रॉस प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सेल्स पे। अच्छा, ये 20% दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 20% हम, ये क्वेश्चन में 20% दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, तो 100 इंटू 20% करेगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा 20 रुपीज़, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितना 25% दिया हुआ है और कॉस्ट भी दिया हुआ है 80%, तो हम डायरेक्ट करेंगे ना 80 इंटू 25%, तब भी 20 रुपये ही निकलेगा। अब इसमें ट्विस्ट ये आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कॉस्ट पे और फिगर दिया है कॉस्ट का नहीं बल्कि सेल्स का, ठीक है। मतलब ये 25% दिया हुआ है और फिगर दिया हुआ है सेल्स का। हम तो ये कॉस्ट पे कर रहा था ना, 25% जो निकाल रहा था वो कॉस्ट पे निकाल रहा था, बट हम सेलिंग प्राइस पे तो नहीं निकाल सकता। अगर सेलिंग प्राइस पे निकालेगा 100 का 25%, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा कि नहीं आएगा, बट वो चीज़ तो करना गलत हो जाएगा। हाँ, तो इसका बात सुनो, देखो इसका सिंपल सा बात है, पहला चीज कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ किस पे, कॉस्ट पे, तो एज्यूम करो कॉस्ट 100 रुपीज का, ठीक है। अच्छा, 100 रुपया पे, अच्छा प्रॉफिट कितना दिया, जीपी ऑन कॉस्ट कितना दिया हुआ है 25%, जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 25%, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 रुपीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में कॉस्ट निकालना है कि नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है कॉस्ट। सिंपल सा बात है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कॉस्ट पे, तो हम लोग को कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है ये कितना, सेल्स कितना दिया हुआ है 4 लाख, सेल्स दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है। तो अपना कॉमन फिगर क्या हो गया, ये देखो कॉमन फिगर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी है, ठीक है। और कॉस्ट भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी कॉस्ट निकालना है अपने को। तो हम लोग क्या करेगा, अगर 125 रुपया सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट कितना है 100, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस 4 लाख रुपया है सेल्स अपना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 4 लाख, हाँ ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 4 लाख कितना है 3,20,000, ठीक है। अब तक कॉस्ट निकल गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा, कॉस्ट पे 25%, मतलब 3,20,000 का आधा 1,60,000 और आधा 80,000, ठीक है, समझ गया। तो एक तो चाहिए अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकल ही गया, 4 लाख में से प्रॉफिट माइनस कर दो 80,000 रुपया, तो 3,20,000 ये तो निकल ही है, 3,20,000 ये निकल ही गया अपना कॉस्ट, आया कि नहीं आया अभी ये वाला कॉस्ट 3,20,000 आ गया।
अब अपने को क्या चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा ये भी नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मान लो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर 30,000 है तो ओपनिंग स्टॉक है 10,000, 1/3, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फिगर निकल जाएगा अपना, इसका 30% कर लो, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 30% ऑफ 4 लाख, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 1,20,000 इज इक्वल टू 40,000, ठीक है, ये भी निकल गया। अब एवरेज इन्वेंट्री कितना निकल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, 40,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। 80,000 निकल गया अपना एवरेज इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल गया 3,20,000। तो अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी निकल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर 3,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 टोटल। समझ गया, ये इजी है, तुम लोग कर लेगा ना। 37 देखो, ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है, ये दोनों को प्लस करके एवरेज इन्वेंटरी निकल जाएगा। और परचेज है, वेजेस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैरियज इनवर्ट। अच्छा इसको पूरा पीएल ट्रेडिंग में बैठाने से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे भी निकाल सकता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरियज इनवर्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, तो अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकल जाएगा, दोनों साल का निकाल लेगा। ये होमवर्क है, ठीक है ना। चलो 38 नंबर हम करवा देगा।